जैसी करनी वैसी भरनी, ईश्वर का न्याय। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। वो किसी भी समस्या का बहुत अच्छा न्याय करते थे। राज्य में कोई भी झगड़ा हो या किसी चीज का बंटवारा हो, सब राजा से ही न्याय मांगते थे, क्योंकि सबको पता था राजा न्याय बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए सब उन पर विश्वास करते थे और उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक बार राजा ने सोचा जंगल में जाकर तप किया जाए और ज्ञान प्राप्त किया जाए। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और बोले, मैं जंगल जा रहा हूँ, आने में समय लगेगा, तब तक तुम राज्य का ख्याल रखना और महारानी को राज्य संभालने में मदद करना। मंत्री बोला, ठीक है, आप जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सभी का ध्यान रखूंगा। फिर राजा अपना राज्य रानी को सौंपकर जंगल की तरफ चल दिए। मंत्री धोखेबाज था, वो भी राजा के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल पड़ा। राजा जंगल में पहुंचकर तप करने लगे। मंत्री भी छिपकर जो जो राजा करते वही वो भी करता। ऐसे करते करते कई साल गुजर गए। राजा ने बहुत कुछ सीख लिया और जो ज्ञान राजा ने सीखा वह सभी ज्ञान मंत्री ने भी छिपकर सीख लिया था। मंत्री को अब लगा कि राजा अपने राज्य जाने वाले हैं, तो मंत्री राजा से पहले राज्य में पहुंच गया और अपने कुछ साथियों के साथ वापस जंगल आया और राजा से मिलने पहुंचा। राजा मंत्री और अपने राज्य के लोगों को देखकर बहुत खुश हुए। राजा बोले, सब राज्य वापस चलते हैं, मेरा तप समाप्त हो गया है, जो जो मुझे सीखना था मैं सीख चुका हूँ। मंत्री बोला, आपने कई वर्षों तक तप किया है, हमें भी कुछ दिखाइए, आपने क्या क्या सीखा है। राजा बोले, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। फिर मंत्री और उसके साथी बोले, हमें विश्वास नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। राजा बोले, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ किसी मुर्दे जीव को ले आओ। फिर मंत्री और उसके साथियों ने एक तोते का शिकार करके ले आए और बोले, इसे जिंदा करके दिखाइए। राजा बोले, मैं अपने शरीर से प्राण निकालकर इस तोते में डालूंगा, फिर यह तोता जिंदा हो जाएगा। सब बोले, करके दिखाइए तब मानेंगे। राजा उनकी बातों में आ गए और वह अपना शरीर छोड़कर तोते में घुस गए। तोता जिंदा हो गया। मंत्री को भी ये विद्या आती थी। वह अपना शरीर छोड़कर राजा के शरीर में घुस गया और खड़ा होकर हंसने लगा। मंत्री बोला, अब मैं राजा हूँ, और अपने सिपाहियों से बोला, इस तोते को मार दो। राजा तुरंत उड़ गए और अपनी जान बचाई। मंत्री राजा के शरीर में प्रवेश करके मंत्री राज दरबार पहुंचा। सभी प्रजा उसे राजा समझकर बहुत खुश हुई। शरीर तो राजा का था, लेकिन उसके अंदर मंत्री था, इसलिए जब वह बोलता तो आवाज राजा जैसी नहीं थी। सब हैरान थे कि राजा की आवाज कैसे बदल गई है। यह बात रानी को भी पता चली कि राजा जंगल से वापस आए हैं, लेकिन आवाज बदल गई है। रानी को कुछ गलत लग रहा था, इसीलिए रानी अपने नौकर से बोली, राजा को जाकर बता देना कि मेरा व्रत चल रहा है। जब तक मेरा व्रत पूरा ना हो जाए तब तक वो मेरे पास ना आए। जब मेरा व्रत पूरा हो जाएगा तो मैं खुद उन्हें बुलाऊंगी। नौकर ने जाकर नकली राजा को सब कुछ बता दिया जो रानी ने कहा था। असली राजा नहीं जानते थे कि मंत्री धोखेबाज है। वो उड़ते उड़ते एक विशाल पेड़ पर पहुंचे। उस पेड़ पर पहले से बहुत सारे तोते रहते थे। ये भी उन्हीं के साथ रहने लगे। वो जिस पेड़ पर रहते उसके पास ही एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बहुत ही गरीब बूढ़ी महिला रहती थी। पेड़ बूढ़ी महिला के द्वार पर ही था। वह बूढ़ी महिला ही पेड़ के आसपास की सफाई करती थी। एक दिन राजा सभी तोतों से बोले,
हम सब इस बूढ़ी महिला के पेड़ पर रहते हैं और यही हमारी गंदगी साफ करती हैं। क्यों ना हम सब जब शाम को वापस आएं तो कुछ दाने साथ में लाएं और इस बूढ़ी महिला के लिए नीचे गिरा दें। सभी तोते राजी हो गए और शाम को जब सब वापस आते तो कुछ दाने बूढ़ी महिला के लिए भी लाते। इस तरह बूढ़ी महिला भी भर पेट खाना पाने लगी। कुछ दिनों बाद एक भिखारी वहां आया और उस पेड़ पर अपना जाल लगा दिया। सभी तोते उड़ गए लेकिन राजा जाल में फंस गए। शिकारी ने राजा को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया और पिंजरा लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक पान की दुकान थी। शिकारी पान खाने के लिए पान की दुकान पर चला गया। पान वाले ने शिकारी के पास तोता देखा तो उसे तोता बहुत पसंद आया। उसने शिकारी से तोते को खरीद लिया। अब राजा तोते के रूप में पान वाले के पास रहने लगे। एक दिन इस राज्य में एक औरत अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी। रास्ते में एक जंगल पड़ा। जब महिला जंगल में पहुंची तो उन्हें बहुत प्यास लग गई। वो अपने पति से बोली, मुझे प्यास लगी है। पति पति पानी लाने के लिए पास में बह रही नदी की तरफ चल दिया। लेकिन जब पति वापस आया तो साथ में एक और आदमी आया जो बिल्कुल उसके पति जैसा ही था। वह एक भूत था जो उसके पति के रूप में था। जब दोनों महिला के पास पहुंचे तो महिला समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। दोनों खुद का उसका असली पति बता रहे थे। फिर वह महिला उन दोनों को सरपंच के पास ले गई। वो उनसे बोली, पता करके बताइए कि इन दोनों में से मेरा असली पति कौन है। सरपंच भी हैरान थे। वो भी नहीं पता कर सके। ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई। दो आदमी इस बात को पान वाले के दुकान पर चर्चा कर रहे थे जहां राजा पिंजरे में बंद थे। राजा ने सब कुछ सुन लिया और पान वाले से बोले, जाओ महिला और उन दोनों आदमियों को बुलाकर ले आओ। मैं बता दूंगा उनमें से उस महिला का असली पति कौन है। पान वाला सबको बुला लाया। तोता बोला, तुम दोनों खुद को इसके पति बता रहे हो, लेकिन असली पति वही है जो इस बोतल में घुस जाए। उनमें से जो भूत था तुरंत बोतल में घुस गया। तब तोता दूसरे आदमी से बोला, तुरंत बोतल का ढक्कन बंद कर दो। फिर असली पति ने ढक्कन बंद कर दिया। वहां पर जितने लोग थे सब बहुत खुश हुए और उस महिला के असली पति ने पान वाले को खूब सारा इनाम दिया। अब कहीं झगड़ा होता या कोई बंटवारा होता, सब उस तोते के पास आते थे और अपना न्याय पाते थे और पान वाले को खूब इनाम देते थे। धीरे धीरे ये बात रानी तक पहुंच गई। रानी को तुरंत राजा की याद आ गई, क्योंकि राजा किसी भी समस्या का अच्छा न्याय करते थे। फिर रानी एक दिन तोते से मिलने पहुंची। जब तोते ने रानी को देखा तो रोने लगा और अपनी पूरी कहानी रानी को सुनाई, रानी को बताई। रानी भी रोने लगी। रानी ने कहा, मंत्री हम आपके शरीर में है, उसको कैसे निकाला जाए। राजा बोले, मैं आपको जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा कीजिए। और फिर रानी को राजा ने तरीका बताया कि मंत्री को अपने शरीर से बाहर कैसे निकालना है। रानी तोता को लेकर महल में चली आई और तोते को छिपा कर रख लिया। तोते ने जैसा करने को कहा था, रानी वैसी ही तैयारी शुरू करने लगी। फिर रानी अपने नौकर से कहा, जो जाओ राजा को बता देना कि आज मेरा व्रत खत्म हो गया है, वो मेरे पास आ सकते हैं। नौकर ने जाकर राजा को बता दिया। मंत्री बहुत खुश हुआ। उसने मन में सोचा, आखिरकार रानी ने मुझे राजा मान ही लिया। वह तुरंत शाम को रानी के पास पहुंचा और रानी से बातें करने लगा। रानी उसकी आवाज सुनकर समझ गई कि यह मंत्री है जो राजा के शरीर में है।
कुछ देर बाद रानी ने कहा, आपने कई वर्षों तक तपस्या की है, मुझे भी कुछ दिखाएं। आपने क्या सीखा है? मंत्री बोला, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। रानी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे यकीन कर लूं? मंत्री बोला, कोई मुर्दा जीव ले आओ, मैं आपके सामने उसको जिंदा करके दिखाऊंगा। रानी ने कहा, मैंने सुना है धोबी का गधा मर गया है, मैं उसका मुर्दा शरीर मंगा लेती हूँ। आप उसे जिंदा करके दिखा देना, फिर मुझे यकीन हो जाएगा। मंत्री बोला, ठीक है, मंगा लीजिए। रानी ने गधे के मुर्दे का शरीर मंगवाया। मंत्री अपनी विद्या दिखाने लगा। कुछ ही देर में मंत्री राजा के शरीर से निकलकर गधे के शरीर में प्रवेश कर गया। गधा जिंदा हो गया। रानी ने तुरंत तोते को पिंजरे से निकाला। तोते से राजा ने अपने प्राणों को निकालकर अपने शरीर में वापस प्रवेश कर गए। मंत्री जी गधे के शरीर में घुसे थे, वो वहीं रह गए। वो रानी की चाल नहीं समझ सके। फिर राजा ने गधे को पकड़कर धोबी को दे दिया और धोबी से बोले, इससे बहुत सारा काम लेना। धोबी गधे को लेकर चला गया और फिर राजा और रानी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हम इंसानों से छुपा कर कोई भी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन जिसको हमारे कर्मों का हिसाब करना है, उससे हम कभी कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं, छुपा कर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो हर समय हर परिस्थिति में हमें देख रहा होता है और एक ना एक दिन उसका न्याय भी जरूर करता है। इसलिए हमें किसी के साथ कुछ भी गलत करने से पहले ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।